बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़ा के लिए निकाले गए, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और उन्हें बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक निहायत ही अहम और सेंसिटिव सवाल का इल्मी और तहकीकी जायज़ा लेंगे। वो सवाल क्या है जी? वो सवाल ये है कि क्या सीमन एनालिसिस के लिए मास्टरबेशन यानी इस्तमना इस्लाम में जायज़ है? नाज़रीन कराम, ये मसला ना सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है बल्कि शरई, अखलाकी और फ़िकी जहात भी रखता है। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में कुरान और सुन्नत, चारों फ़िक़ही आइमा कराम, जदीद मुफ्तियान कराम और उसके साथ साथ मारूफ इस्लामिक स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू का जायज़ा भी लेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले कुरान करीम का मौक़िफ़ जानते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह अल-मुमिनून आयत नंबर 5 ta 7 में फ़रमाते हैं, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवियों या उन लोंडियों के जो उनके कब्ज़े में हों, जो कि अब इस दौर में एब्सलीट हो चुकी हैं, ये इन्वर्टेड कोमास में, क्योंकि उनके साथ ताल्लुक़ पर कोई मलामत नहीं। फिर जो कोई उनके सिवा कुछ और चाहे तो वही लोग हद से बढ़ने वाले हैं, मीन्स के एग्जैजरेशन करने वाले। नाज़रीन कराम, उलमा तफसीर के मुताबिक इस आयत में शर्मगाह के इस्तेमाल को सिर्फ निकाह या मल्के यमीन तक महदूद रखा गया है। इससे हटकर हर तरीका फॉरबिडन है, ममनू है, जिनमें मास्टरबेशन भी शामिल है। नाज़रीन कराम, अगर हम अहादीस नबवी पर रोशनी डालें तो सही बुखारी की हदीस नंबर 5066 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1400 में, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से जो कोई निकाह की इस्ताअत रखता हो वो निकाह करे, क्योंकि ये नज़र को झुकाने वाला और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। और जो इस्ताअत ना रखे वो रोज़ा रखे, क्योंकि ये उसके लिए ढाल है। नाज़रीन कराम, इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मास्टरबेशन या दूसरे जो भी तरीके हैं उनकी रगबत नहीं दिलाई, बल्कि रोज़े को तजवीज़ किया, रोज़े को प्रेफरेंस दी, जो कि इंसान की स्पिरिचुअल जो एक तरबियत है उसका ज़रिया है। नाज़रीन कराम, अगर हम फ़ुक़हाए कराम के अक़वाल पर रोशनी डालें तो फ़िक़ह हनफ़ी में इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाहु ताला के मुताबिक इस्तमना फ़ी नफ्सी हराम है, यानी कि मास्टरबेशन फ़ी नफ्सी ही हराम है। लेकिन अगर कोई शख्स ज़िना के खौफ से ऐसा करे तो बाज़ हालात में, यानी कैटास्ट्रोफिकल कंडीशन में, ये मकरूह तंज़ीही समझा जाएगा। हवाला आपको देता जाऊँ, ये रद्दुल मुख्तार अला दरुल मुख्तार जिल्द 6 सफ़ा नंबर 367 पर है। नाज़रीन, अगर हम फ़िक़्ह मालिकी की बात करें तो हज़रत इमाम मालिक रहिमहुल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मास्टरबेशन मकरूह और काबिल इज्तनाब है, यानी कि इसमें बचने में ही आफ़ियत है, और इसे आदत बना लेना अखलाकी बिगाड़ का सबब बनता है। इसके रेफरेंस की बात की जाए तो अल मदवनतुल कुबरा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 254। नाज़रीन, फ़िक़्ह शाफ़ी और हम्बली पर रोशनी डालें तो इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह के मुताबिक इस्तमना यानी मास्टरबेशन नाजायज़ है, सिवाय उसके कि शहवत का गलबा हो और गुनाह में पड़ने का अंदेशा हो तो बाज़ ने रुखसत दी है। नाज़रीन, रेफरेंस की बात करें तो अल मुग़नी लब्ने कदामा जिल्द 9 सफ़ा नंबर 459 में ये मौजूद है। नाज़रीन, अगर हम जदीद उलमाए और तिबी मजबूरी की बात करें तो शेख यूसुफ़ अल करज़ावी, जो कि एक मुअतदिल और मुस्तनद स्कॉलर हैं, वो फरमाते हैं कि अगर मकसद सिर्फ तिब्बी यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट या चेकअप हो और जो है वो शहवत की नीयत ना हो तो आर्जी रुखसत दी जा सकती है। इसका रेफरेंस है नाज़रीन किताब अल हलाल वल हराम फ़िल इस्लाम, जो कि मौजूद है उसमें। नाज़रीन, अगर हम
दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद फतवा नंबर 18,618 देखें तो उसके अंदर ये दर्ज है कि अगर मुआलिज यानी कि डॉक्टर तबीब के मशवरे से सीमन टेस्ट नागज़ीर हो यानी कि इनविटेबल हो और स्पर्म का जो हसूल है वो बग़ैर इस्तमना मुमकिन ना हो यानी मास्टरबेशन के बग़ैर स्पर्म की एजैकुलेशन ना हो तो सिर्फ ज़रूरत के तहत गुंजाइश दी जा सकती है। नाज़रीन यहाँ पर इंटेंशन सिर्फ तशख़ीस हो ना कि तस्कीन शहवत हो। नाज़रीन लास्ट पर हम ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर व मारूफ़ स्कॉलर हैं ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह ताला का मौक़िफ़। नाज़रीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस मसले को कुरान और सुन्नत के असूलों और अक्ल के मुताबिक देखते हैं यानी कि वो रैशनल होकर देखते हैं लॉजिकली भी और कुरान और सुन्नत को फ़ाइनल अथॉरिटी मानते हुए। वो कहते हैं कि इस्लाम में हर चीज़ के पीछे इंटेंशन देखी जाती है। अगर कोई शख्स मेडिकल मजबूरी के तहत सीमन टेस्ट के लिए ऐसा करता है और मकसद सिर्फ मेडिकल तशख़ीस है तो ये इज़्तिरारी हालत के तहत यानी कि कैटास्ट्रोफिकल कंडीशन के तहत उसके ज़ुमरे में आता है, जैसा कि कुरान में भी इज़्तिरारी हालत में बाज़ ममनू चीज़ों को खाने की इजाज़त दी गई है। नाज़रीन मिर्ज़ा साहब मज़ीद कहते हैं कि असल मने लिबिडो है और जो नफ्स की पैरवी है ना कि माकूल और महतात तिबी ज़रूरत। नाज़रीन कराम अगर हम इसका ख़ुलासा करें तो हमें यही बात समझ आती है कि हमारा जो इस्लाम है वो बहुत ज़्यादा वुसअत रखता है। इस्लाम एक दीन फ़ितरत है जो इंसान की जिस्मानी, स्पिरिचुअल और सोशल जो नीड्स हैं उसको बैलेंस्ड अंदाज में देखता है। नाज़रीन कराम ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं उनको हमें इमोशनल होने की बजाय इल्म, लॉजिक और इंटेंशन को ऐसे मामलात में जो है वो प्रेफरेंस देनी चाहिए और यही जो है वो दीन की असल रूह है। नाज़रीन कराम अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।